आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अगर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यही फंक्शन नहीं देखा तो इसको जाके देख लीजिए, बेसिक बिगिनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और तो इसलिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखना चाहिए। तो यह हमारा एओडी का तीसरा वीडियो होगा और इसको ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अभी तक चैनल को अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्या तो सब्सक्राइब करिए और ध्यान से देखिए, बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका दिमाग को फाड़ सकता है, तो ध्यान से फाड़ने से बचना है आपको। तो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, देखिए कुछ थ्योरम है, वन के थ्योरम आपका बुक में है, उसका थ्योरम ठीक है। थ्योरम क्या है, इस थ्योरम से पहले आपको क्या इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए। क्या है इंटरवल, इस थ्योरम से पहले आप क्या देखना चाहिए, इंटरवल्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट एंड इंटरवल इज डिफाइंड एज, सपोज यहाँ पे हमारा ये क्या है, ए पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट, इस दोनों ए और बी पॉइंट का जो बीच का रास्ता है उसको हम कहते हैं इंटरवल। इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए इंटरवल को समझने के लिए देखिए, इंटरवल अगर यहाँ पे सपोज आपका गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गेट 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो पहला अगर ये गेट ओपन है, इंटरवल और 3 टैप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज ये हमारा पहला गेट ओपन है, दूसरा गेट से बाहर आ गया, तो ये क्या है हमारा ओपन इंटरवल। इसका मतलब ओपन इंटरवल हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए गेट से एंटर किया, बी गेट से बाहर निकला। सपोज आप ए गेट से एंटर किया बट बी गेट बंद है, तो बी गेट बंद के लिए पहला इंटरवल इसको हम कहते हैं, क्योंकि यह आप एंटर किया बाहर निकला दो, इसका मतलब आप कब एंटर किया, जब अब दोनों गेट क्या है ओपन है, इसलिए हम क्या कहते हैं पेन इंटरवल, ठीक है। आप क्या है देखिए, सपोज यहाँ पे एक गेट बंद है और दूसरा गेट बंद है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, अब कोई रास्ता नहीं है एंटर करने का, इसका मतलब हम इसको कहते हैं, इस डबल ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं, यह हमारा क्या है क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको सपोज यहाँ पे हमारा है क्या है, पहला गेट ओपन है दूसरा गेट बंद है, तो इसलिए हम कहते हैं सपोज यहाँ पे पहला गेट ओपन है दूसरा गेट बंद है, एंटर के बाद बाहर नहीं आ पाए, और अब एंटर पहले से अंदर है और उसका बाद पहले से अंदर है, बी गेट से आप अंदर आए बट ए गेट से निकलने के लिए आए, बट ए गेट बंद है इसलिए आप नहीं निकल पाए। और ये ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंट करने का अनदर तरीका है, दिस पॉइंट, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ये ओपन है ये क्लोज है ये बी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस आप मैथ्स में देखिए, जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है और इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट और ये जो पॉइंट है सब कुछ आपका अंदर वैलिड है। जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड। जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इसका मतलब ए फ्रॉम ए इज इंक्लूडेड बट नॉट बी फ्रॉम नेगेटिव लेफ्ट साइड ऑफ ए, और सिमिलरली उसका वाइस वर्सा फॉर बी, ठीक है। ये मैथ्स का सिग्निफिकेंस है, उसको ध्यान से देखिए और आपको ये ध्यान से डन कर लीजिए। और ओपन इंटरवल इट इज इंक्लूडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्लूडिंग एंड बी। तो आप जो जिस रास्ते से एंटर किया बाहर आया, एंटर किया और नहीं किया बाहर नहीं आया, इसलिए ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ कर लिया हमने तो बहुत समझ लिया। तो ये था मैथ्स, और मैथ्स के लिए आपको क्या नहीं करना है, नहीं कहना परदेसी परदेसी जाना नहीं
जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, परदेसी मेरे यारा, जाओ लौट के परदेसी परदेसी, जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरा Evanescence. Yeah. Every. Oh. Every. Then. If. The function of this x is greater than 0, a comma b, or a comma b, then f of x is greater than 0, that means it is strictly increasing, or say function of dash x is less than 0 in a comma b, or a comma b, then f of x less than 0, it is strictly decreasing. 3. The function of dash x is 0 in a b or a b, then f of x 0. That is f x is constant. ठीक है, यह आपका कॉन्सेप्ट है। क्या है यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट गिवन है, हमारा एफ इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हमारा क्या है, अगर हमारा फंक्शन ए और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के अंदर क्या है, हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। हमने डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाया, तो उसको जाकर एंटर करिए। डिफरेंशिएबल भी और देन हमारा क्या है, पहला डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आया, कहाँ पे, क्लोज और ओपन इंटरवल में है, तो हमारा एफ एक्स कहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग। अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आया है और पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आया है, जब ये कहाँ पे, ओपन और क्लोज इंटरवल ए और बी पे, देन यहाँ पे ऑब्लिक देवा क्या गिवन है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स 0 देन ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो सपोज आपको मिला है, सो एग्जांपल के तौर पे अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 3x³ प्लस 8x प्लस स्क्वायर 9x प्लस 6, तो आपको कहना है एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग SI और DSD, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले हम क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ डैश एक्स निकालने वाले, तो यहाँ पे आएगा 9x², यहाँ पे आएगा 16x और यहाँ पे आया 9, क्योंकि ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 का, सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली SI, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आ गया क्या, तो तुम तो महान हो भैया, हम महान भगवान कुछ नहीं है, हम तो हमारा क्रिएटिव है, हम क्रिएटिव है, बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव है, हमारा क्रिएटिव जैसा क्रिएटिविटी नहीं है किसी के पास, बहुत बहुत बहुत, हम तो बहुत अच्छे नहीं है, हम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया, दिखा दे जरा आपको डांस मूव कहाँ है, ऐसा चमका के रे सीखे जाके चमका, किस बात का एटीट्यूड है, का ये क्या शरारत है आपको लिए। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। अब हम इंटरवल, इस पॉइंट इंटरवल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपका यह ध्यान देने वाली बात है, इंक्रीजिंग के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जिस इंटरवल पे आया है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हमारा इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आया है वह हमारा नेगेटिव होगा। तो यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इसको चलते हैं शुरू, और शुरू करते हैं हमारा फंक्शन पे। तो यह हमारा फाइंडिंग द इंटरवल, फाइंडिंग द इंटरवल ऑफ और इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स आप मान लेते हैं आपका
4x³ माइनस 6x² प्लस 7 2x प्लस 30। यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमने पहले टेस्ट अभी आपको बताया है उसको हम टेस्ट की तरह यूज़ करेंगे। अगर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि हमारा अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तो इसके लिए अगर आप इस पॉइंट को सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको एक्स स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको इस तरह करेंगे। देखिए, अगर हमारा एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, इसका हम जनरल वर्जन लिख लेते हैं। देखिए, जो हमारा पहला थ्योरम है उसका इन जनरल आपको लिख लीजिए, इन जनरल इफ f is continuous, ठीक है, and differentiable in a comma b on or a comma b, then if f and x, यहाँ पे n derivative greater than 0, then f is strictly increasing, or fn is less than 0, then it is strictly decreasing, and f of n x is greater than 0, it is constant। ठीक है, यह जनरल के लिए आपका देखिए। तो यह तो कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखिए इसका कितना यूज हो, मैंने क्यों लिखा इसको। देखिए, जब हमारा ये x³ पावर x² से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला हम डिफ्रेंशिएट करने वाला है f ऑफ x के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा आएगा 12x² प्लस 12x प्लस 7 2, ठीक है। तो 12 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा x² और यहाँ पे आया है 6, ठीक है, यहाँ पे आया है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे y के साथ कोई बात कर सकता है? नहीं, बात नहीं कर सकता। यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आया है 6 और x प्लस 5, ठीक है, यह आपका पॉइंट है। अगर y इक्वल टू हमें ये रूट निकालना है, y डैश इक्वल टू हमें क्या बिठाना पड़ेगा, 0। तो x इक्वल टू माइनस 6 और x प्लस 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू आया है 6 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये पॉइंट आया है x। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ है यह हमारा 0 है, यह हमारा 2 है, यह हमारा 6 है, और यहाँ पे हमारा -1 है। बात समझिए, ये हमारा इंटरवल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। अगर हमने देखा जब f ऑफ f इक्वल टू हमने क्या लिया, इस 2 पॉइंट लेंगे तो हमारा ऑब्वियसली y इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लेने वाले हैं, जब f ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा यह 30 आएगा ऑब्वियसली। f डैश x क्या आएगा, अब f डैश x की बात कर लीजिए, ये क्या आएगा 0, f ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। f ऑफ 2 की बात करिए तो यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब जब हम f ऑफ x 2 की बात करते हैं तो आपको ये 0 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये जो 1 से लेके, ठीक है, यह जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके मेरा क्या हुआ, सो 1 आई थिंक 6 है, 1 प्लस 6 नहीं हुआ, ओके ब्रो, ये नहीं होगा, ये नहीं होना, इसको आप 2 लिख लीजिए और x ये 1। यहाँ पे हमें तो 1 नज़र नहीं आया, तुमसे क्या पता आया, हमने जो कहा वही तो नहीं हुआ, हमने जो कहा वो तो नहीं हुआ। तो इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल आया है 3 और यहाँ पे आया है 2, तो इसका मतलब आपको मिला बहुत, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। अब हमारा f ऑफ 2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 आएगा, और f ऑफ 2 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 2 यहाँ पे f ऑफ 2 इक्वल टू आएगा 4 इंटू यहाँ पे 28। इस जो पॉइंट है 2 एंड 3, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू ये क्या आएगा, 0 है। इसका मतलब आपको कहाँ पे आएगा, तो क्या कहा है, फाइंड द इंटरवल फॉर व्हिच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको क्या कहा है,
अब तो देखिए, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमने क्या, ये जो x के बाहर है ये क्या है, x इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। जब x इक्वल टू माइनस इस पॉइंट को छोड़ के ये क्या है हमारा क्लोज पॉइंट है, यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 2 बिठाएंगे ये क्या होगा, ऑब्वियसली देख लीजिए, आप टेस्ट करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, 8 यहाँ पे आएगा -16 और यहाँ पे आया है 6, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आया है क्या आएगा 4 और यहाँ पे आया है 4 + 13, ये क्या आया है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी से जब x का वैल्यू जब माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। जब हमें x इक्वल टू माइनस होगा, जब x इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस, तो ऑब्वियसली जो हमारा स्क्वायर है ये कहाँ पे हो गया, ये तो क्या होगा ऑब्वियसली ये माइनस होगा, ठीक है। तो इसको मैं या इसको नोट डाउन किया, तो इसको आपको समझता हूँ कि समझना, देखिए जब x इक्वल टू हमारा माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा ना, ये क्या होगा, यहाँ पे पहला 2 माइनस है तो ऑब्वियसली ये 2 पॉइंट क्या होगा छोटा होगा और इसके साथ मिल के क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू आपको सपोज 4 लिख के चेक कर लीजिए, जब x इक्वल टू 4 लेंगे यहाँ पे आएगा 64 -64 इंटू 4 -64, यहाँ पे -64 प्लस 16 6 एंड 6 9 96 प्लस 12 एंड 6 इंटू 7 43 प्लस 32, जो इस पॉइंट का आएगा ना, देखिए 4 यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे इसको जो आएगा ये क्या आएगा माइनस आएगा, इसका मतलब हमारा x जितना नेगेटिव होगा ना वो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा कहाँ पे रेंज, पहला रेंज आपको पहला इंटरवल, यहाँ पे हम बात करें इंटरवल यहाँ पे पहला है -2 से लेके +2, ठीक है, +2 आपको क्या मिले पॉजिटिव, ये मिले इंक्रीजिंग, ये क्या है f(x) ग्रेटर देन 0। अब देखिए x इक्वल टू हमें क्या मिलना है, x इक्वल टू 3 लेंगे, x इक्वल टू 3 लेंगे, यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 3 लेंगे पॉजिटिव, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे f(3) हमारा आएगा, यहाँ पे 9 इंटू 4 36 और यहाँ पे आएगा 9 इंटू 6 54 और यहाँ पे आएगा 9 इंटू 2 8 एंड 64 प्लस 30, ऑब्वियसली ये क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। तो जितना हम x इक्वल टू पॉजिटिव लेते जाएंगे ना तो यहाँ पे हमारा f क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो 3 प्लस इन्फिनिटी है f(x) इज लेस देन 0, ये क्या है हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल है और कब कांस्टेंट होगा आप इसको देख लीजिए, क्या हुआ 1 मिनट ब्रो, यहाँ पे देखिए जब x ओके 39 6 और आपको मिला 12 और 4 9 10 और यहाँ पे है 7, ठीक है, यह लेस देन 0 है। आप f(4) इक्वल टू देख लीजिए f(4), ठीक है, f(4) इक्वल टू आपका क्या आएगा f(4), सपोज यहाँ पे आपको 5 ले लीजिए 5, f(5) इक्वल टू आपको आएगा 5 4 इंटू 1 2 5 एंड 150 माइनस 0 एंड 5 6 एंड प्लस 30, यहाँ पे आया है देखिए, यहाँ पे क्या आएगा 4 0 0 एंड 5, ठीक है, या 6, ये आया है 6, ये जो पॉइंट है ना ये क्या आया है 0, बात समझिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, मेरा भी मैं
ये जो इस पॉइंट को आपको देख के आप यहाँ पे नहीं बता सकते किस पॉइंट को आपको कंटिन्यूस होगा। जब आप ध्यान से आपको फ्रेश होके करेंगे तो आप ध्यान से बता सकते हो, अभी कुछ नहीं बता सकते। इसलिए ये जो पॉइंट आएगा ना 3 से बाहर आएगा। अब हमारा ये जो पॉइंट है ना बीच का पॉइंट इंटरवल -2 से लेके 3, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है देखिए, ये जो आया है ये हमारा ओपन नहीं है, इसलिए हमारा क्या है ये क्लोज इंटरवल है। और यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट को छोड़ के, इसका मतलब हम 3 से नहीं स्टार्ट कर सकते। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम 3 से -∞ से स्टार्ट किया, 2 के जो हमारा क्या आया था पॉजिटिव आया। यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्लोज ओपन इंटरवल आ गया। अब हमारा ये जो पॉइंट है ना ओपन इंटरवल -2 एंड 3 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एफ इज डिक्रीजिंग। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत हमने ध्यान से देख लिया। आपको क्या करना है तो बता दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आया है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, या ये जो इंटरवल को आप देखिए ध्यान से, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ऑन यहाँ पे ये जो 3 है ना ये हमारा क्लोज इंटरवल है। उसका बाद ये 3 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, ठीक है। 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 3 होगा तो ये क्या आएगा 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। और डिक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे -2 से, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन OI और यहाँ पे हाफ ओपन, ठीक है। इसलिए अब ध्यान से देखिए, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइंड इंटरवल निकालने के लिए ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन बहुत घुमाता है। यहाँ पे आपको ध्यान से पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन दे देगा और यहाँ पे आपका देगा तो किस तरह से करना है। तो आई थिंक आपका यह कॉन्सेप्ट देखना, जहाँ पे कन्फ्यूजन है आके देख लीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, फेसबुक पे देखो तो फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नया है तो आप कर दीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।